हेलो, तानिया जी बोल रही हैं? जी हाँ, मैं तानिया बोल रही हूँ। कल आप ठीक 9 बजे आ जाइएगा और ब्रांच मैनेजर मिस्टर रवि शर्मा जी को रिपोर्ट कीजिएगा। जी, मैं पहुँच जाऊँगी। तानिया को नौकरी करते आज पूरे 2 साल हो गए, पर आज भी ये वाक्य उसे वही खुशी देता है जो पहली बार सुनकर हुई थी। तानिया की शादी अच्छे घर में हुई थी और उसके पति भी अच्छी नौकरी करते थे, पर तानिया की कोई इज्जत नहीं थी। उसके पति जब जी में आता डांट देते और जब जी चाहता प्यार करते। तानिया की सास भी हमेशा उसे परखती रहती। उनकी परीक्षाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती। जब घर वाले तानिया से नाराज़ होते तब उसे खाने को भी नहीं मिलता और तानिया जब तक माफ़ी नहीं मांगती उसे खाने को नहीं मिलता। तानिया हमेशा डरी रहती कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। वह इस नरकीय जीवन से परेशान हो चुकी थी, पर करती भी क्या। माँ का वही पुराना रोना, ब्याही बेटी और पोई रोटी घर में नहीं टिकती। बेटा जैसे भी निभा ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे तानिया को पता चला कि उसके पति का एक नहीं कई औरतों से संबंध है। तानिया तो केवल माँ को खुश करने का खिलौना है। माँ को खुश करने के लिए ही वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये सब जब तानिया को पता चला तब उसे तो यही लगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसे अब तो जीने की कोई वजह नहीं नज़र आ रही थी। पहले तो उसने सोचा ये सब माँ पापा को बताए, पर पापा हार्ट के पेशेंट हैं और उसका भाई अंगद वो भी तो अभी छोटा है। ये सब सुनकर पापा तो नहीं वो अपने दिल को हल्का करने के लिए माँ पापा को सदमा नहीं दे सकती। अतः तानिया ने फैसला किया कि अब वो उसी घर में रहते हुए ही अपनी खुशियाँ तलाश करेगी। अब वह नौकरी की तलाश करने लगी और सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती। लेकिन उसके सास ससुर देवर को उसका बाहर जाना अच्छा नहीं लगता और सास कहती कि क्या ज़रूरत है तुम्हें बाहर जाने की, जो चाहिए बता दो, तुम्हारे ससुर जी ला देंगे। उसका जी तो चाहता खूब खरी खोटी सुनाए, पर क्या करे। वह रोज़ पूरे ध्यान से पेपर पढ़ती कि शायद कहीं उसे कोई नौकरी का कोई एडवर्टीज़मेंट दिख जाए। उसने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी थी और वह अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी देखती रहती। तभी उसकी नज़र बैंक की एक ऐड पर पड़ी जिसमें उसकी योग्यता के अनुसार वैकेंसी निकली थी। उसने तुरंत ही जॉब में अप्लाई करने का मन बना लिया, लेकिन इसके लिए उसे घर से बाहर जाना पड़ेगा। घर से निकलना तो लगभग नामुमकिन था और जॉब के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन। वो लोग जॉब करने की आज्ञा कभी नहीं देने वाले थे और अगर उन्हें इसकी भनक भी लगी तो पूरी तरह से उसे घर में कैद कर दिया जाएगा। आखिर कहाँ मिलेगी गूंगी नौकरानी, वो भी मुफ्त। अब तानिया को आवेदन करने के लिए बाहर जाना ही था। वह दिन रात बाहर जाने का उपाय ढूंढती रहती। एक दिन घर के सारे लोग एक शादी में गए थे। तानिया ने तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाकर घर में ही रुक गई और
अपने सारे सर्टिफिकेट लेकर आवेदन की जगह पहुंची और आवेदन कर दिया। साक्षात्कार के लिए 1 हफ्ते बाद बुलाया गया था। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके वह घर पहुंची। शुक्र था कि कोई अभी तक वापस नहीं आया था और तानिया वापस अपने कमरे में लेट गई। अब तानिया को 1 हफ्ते बाद साक्षात्कार की चिंता हो रही थी। तानिया छुप छुप कर पढ़ाई भी करती रहती, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इंटरव्यू देने जा भी पाएगी। पर तभी देवर जी के लिए एक रिश्ता आ गया और बात लगभग तय हो गई। बस लड़की को देखना था और देखकर बात पक्की करनी थी। लेकिन लड़की वाले दूसरे शहर के थे तो लड़की देखने उनके शहर में जाना था। दिन निश्चित हो गया और कौन कौन जाएगा ये भी निश्चित हो गया। सास ससुर देवर का जाना निश्चित हुआ। तानिया के पति को छुट्टी ना मिलने की वजह से तानिया और उसके पति नहीं जा सके। अब घर में तानिया ही अकेली थे तो उसके पति भी, पर वो तो सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात के 9 या 10 बजे तक वापस आते। वो तो वापस आना भी नहीं चाहते, बस पापा के डर की वजह से रात में आ जाते हैं। खैर जो भी हो, अब तो तानिया बहुत खुश है कि वह इंटरव्यू देने जा पाएगी। वह पति के ऑफिस जाने के बाद इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और उसे बताया जाता है कि यदि वह सेलेक्ट होगी तब उसके फ़ोन पर कॉल आएगी। इंटरव्यू के बाद तानिया घर आ गई। घर में तो कोई है ही नहीं, तो किसी कोई कुछ मालूम चलने का सवाल ही नहीं था। तानिया खाना खाकर सो गई। शाम को तानिया के पति का फ़ोन बजा। फ़ोन की घंटी से तानिया की नींद खुली। तानिया ने फ़ोन उठाया तो पतिदेव की झल्लाते हुए उधर से आवाज़ आई। क्या कर रही थी? कितनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ। तानिया ने घबराते हुए कहा, जी वो मैं सो गई थी। हूँ ठीक है, आज मेरी मीटिंग है, मैं आज घर देर से आऊँगा और खाना भी बाहर ही खाऊँगा, मेरा खाना मत बनाना। तानिया ने कहा, जी ठीक है, और फ़ोन कट गया। तानिया नहीं जताना चाहती थी कि उसे सब पता है, क्योंकि कुछ बातों पर पर्दा पड़ा रहे वही अच्छा है। दूसरे दिन शाम को सास लोग भी आ गई। लड़की अच्छी है और शादी पक्की करके आए हैं। अनौपचारिक रूप से रोका भी कर दिया है। अब शादी के समय जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे तभी औपचारिक गोद भराई भी कर दी जाएगी। अगले ही महीने शादी की तारीख रखी गई है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। क्या करे, डर भी तो है कि अगर किसी रिश्तेदार ने बड़े भाई की करतूत का खुलासा कर दिया तो अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। इसलिए गोद भराई भी पहले से नहीं कर रहे। इंटरव्यू हुए काफ़ी समय हो गया था, पर अभी तक कोई सूचना नहीं आई। हाँ, वो लोग कह भी रहे थे जो सेलेक्ट होंगे केवल उन्हीं को फ़ोन किया जाएगा। यही सब सोचते हुए तानिया खाना बना रही थी, तभी सासू माँ ने आकर कहा, बहू कल हम लोग शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। तुम तो जानती हो यहाँ कुछ खास नहीं मिलता और
फिर जब हमारा शहर दिल्ली के इतने पास है तो खरीदारी दिल्ली से ही कर लेते हैं। तानिया ने जी माँ जी कह दिया, तुम्हें भी ले चलते, लेकिन फिर सिवाय तुम्हारा पति भी तो अकेला हो जाएगा। जी माँ जी, मुझे वैसे भी शॉपिंग जाना ज़्यादा पसंद नहीं। तानिया के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। जब वो खिचड़ी तानिया ससुराल वालों को परोसेगी तब क्या होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न था। तभी तानिया के फ़ोन की घंटी बजी। तानिया ने फ़ोन उठाया, तभी उधर से आवाज़ आई, हेलो मैम, आप तानिया गुप्ता बोल रही हैं? तानिया ने कहा, जी मैम, आपकी बताते हुए खुशी हो रही है। आपने जो बैंक में इंटरव्यू दिया था उसमें आप सेलेक्ट हो गई हैं। आप कल ठीक 9 बजे आकर हमारे ब्रांच मैनेजर मिस्टर रवि शर्मा को रिपोर्ट करिएगा। तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। रिसीवर पकड़े पकड़े ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तानिया ने खुद को संभलते हुए कहा, जी मैं पहुंच जाऊंगी। तानिया मन ही मन प्लान बनाने लगी, क्या पहनेगी, कैसे जाएगी आदि। तानिया खुश तो बहुत थी पर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। अगर उन लोगों को शक हो जाता तो शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर देते और पूरे दिन उसकी निगरानी होती। इसलिए उसने अपनी खुशी की मन में दबा कर ही रखा। दूसरे दिन सुबह 7 बजे ही सब साथ निकल गए। सिवाय तो अपनी कार से ऑफिस जाते ही इसी टाइम पर थे और बाकी लोग दूसरी कार से सबके जाते ही। अब तानिया जल्दी से तैयार होने लगी और फटाफट 8:30 बजे घर से निकल गई, क्योंकि वह कोई गलती नहीं करना चाहती। तानिया ने बैंक पहुंचकर सारी औपचारिकताएं पूरी की। फिर उसे उसके टेबल पर बैठाया गया जहां पर उसका नाम लिखा था। तानिया को यहां पर बैंक क्लर्क की जॉब मिली, जहां उसे 9 से 4 बजे तक ड्यूटी करनी थी। वह घबराई ड्यूटी के बाद घर पहुंची, पर शुक्र था कोई नहीं घर पहुंचा था। जल्दी से तानिया ने कपड़े बदले और सब कुछ सामान्य किया। तानिया खुश तो बहुत थी पर कोई था नहीं जिससे वह अपनी खुशी बता सके। अगर मायके फ़ोन करती तब तो माँ पापा उसे हर तरह नौकरी छोड़ने को ही कहते और छुड़वा कर ही मानते। तानिया के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ससुराल वालों को अपनी नौकरी के बारे में बताना था। शाम करीब 8 बजे सासू माँ और सब आ गए। सब बहुत खुश थे। खूब सारी शॉपिंग हुई थी। तानिया ने सबको चाय पानी कराया। तभी सिवाय भी आ गए। फिर सबने साथ में खाना खाया। तानिया ने अच्छा मौका देखकर अपनी नौकरी की बात सबको बता दी। अब तो पूरे घर में मानो भूकंप आ गया। सबने खूब डांट लगाई। सिवाय तो मारने के लिए भी दौड़े, पर पापा जी ने मना किया। सबके लिए बहुत बड़ा हादसा था, पर क्या कर सकते थे। सिर पर देवर की शादी भी थी। सब लोगों को पापा जी ने शांत रहने को कहा, क्योंकि शादी के पहले घर का वातावरण खराब नहीं होने देना चाहते थे। अतः तानिया को नौकरी पर जाने की अनुमति मिल गई। अगले दिन सिवाय का मूड बहुत खराब था, जिससे वह ऑफिस नहीं गए। अभी सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता ही कर रहे थे। तानिया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। आज तानिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज कितने दिनों
क्या महीनों बाद यूं तैयार हुई थी, सिवाय की तो आंखें ही नहीं झपक रही थी। सब उसे देखते ही रह गए। देवर ने कहा, वाह भाभी, फैबुलस, चलिए मैं आपको कार से छोड़ देता हूँ। तान्या कार में बैठकर यही सोच रही है। घर में कभी उससे कोई बात ही नहीं करता था। उसकी स्थिति एक नौकरानी जितनी ही थी, पर आज इतनी इज्जत मिल रही है। और तान्या देवर के साथ कार से ऑफिस पहुंची। तान्या ने देवर को धन्यवाद दिया और अंदर चली गई। तान्या घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ऑफिस जाती और वापस आकर भी सारा काम करती। तान्या को ससुराल वाले ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सारी गलती उसके अपने बेटे की है, जिस वजह से तान्या को नौकरी की तलाश करनी पड़ी। सच में ये नौकरी की तलाश नहीं थी, उसकी खुशियों की तलाश थी। आज इतने दिनों बाद भी उसे ये सब बातें अंदर तक सिहरन पैदा कर देती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मजबूती से खड़ी ही नहीं रही, बल्कि अपने जीने के लिए खुशियों की भी तलाश की। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।